CAT 2025 में सिर्फ 3 महीने बचे हैं. This is the final phase of preparation for most of the CAT aspirants, where you are supposed to spend a lot of your time in revision, mocks and solving a lot of questions. But अगर अभी भी तुम्हारे mocks में marks नहीं बढ़ रहे हैं, then you are doing the same mistakes जो 90% of the CAT aspirants करते हैं. मैं इतना ज़्यादा relate इसलिए कर पा रहा हूँ कि मेरा भाई भी CAT 2025 देने वाला है. CAT 2024 में उसके थे 98.3%. इस साल हमारा टारगेट है 99.5%. वो भी अपने प्रिपरेशन के फाइनल फेज में है, बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहा है एंड फाइनली मॉक्स में मार्क्स बढ़ा रहा है. तो इस वीडियो में 3 ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो मेरे भाई ने अपने प्रिपरेशन में इंक्लूड किया है, जिससे उसके मॉक्स के मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं. लास्ट ईयर भी उसने ये फॉलो किया था, इस साल और अच्छे से करने वाला है. अगर तुम इसको अच्छे से फॉलो करोगे तो 10 से 15 दिन में तुम्हारे मॉक्स के मार्क्स इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे. बट स्टार्ट करने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस तुम्हें टाइमली मिलती रहे. नंबर 1, अटेम्प्टिंग रैंडम क्वेश्चंस विदाउट एनी स्ट्रेटजी इन मॉक टेस्ट. कैट एग्जाम को एक बॉक्सिंग मैच की तरह समझो, जिसमें 3 अलग अलग तरह के लोग खड़े हैं. एक बहुत हैवी वेट है, एक मीडियम है, एक काफी लाइट वेट है. तुम्हें सबको सिर्फ 10 मिनट में हराना है. सबसे पहले तुम हेवीएस्ट कैंडिडेट के पास जाते हो, रैंडमली पंचेस थ्रो करना शुरू कर देते हो. इससे क्या होगा? इससे तुम उसको हिला भी नहीं पाते हो, हरा भी नहीं पाते हो, तुम्हारा बहुत सारा टाइम यही वेस्ट हो जाता है. फिर तुम सेकंड बॉक्सर के पास जाते हो, तुम कुछ स्ट्रेटेजिक पंचेस मार पाते हो, कुछ मिस कर देते हो. यहाँ पे तुम्हें कुछ पंचेस के मार्क्स मिलते हैं बट कुछ के नेगेटिव भी होते हैं. फाइनली तुम लाइट वेट एंड इजी कैंडिडेट के पास जाते हो एंड इसको 2-3 पंचेस में गिरा देते हो. इसमें तुम्हारा टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ, तीनों पंचेस के एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिले एंड कोई नेगेटिव नहीं हुआ. सेम होता है कैट एग्जाम में. तुम्हें इजीएस्ट क्वेश्चन, जो तुम्हारे इजीएस्ट बॉक्सर है, इजीएस्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले उसको उठाना है एंड सबसे हार्ड वाले को एलिमिनेट करना है. ये तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा, बहुत सारे मॉक टेस्ट देके आएगा. एंड एक डॉक्यूमेंट भी अटैच करूंगा जिसमें सेक्शनल अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजीज होंगी, कैसे स्पेसिफिक सेक्शन को किस तरह टारगेट करना है, अलग अलग स्ट्रेटजीज. इसमें तुम्हें चूज करनी है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन सी अच्छी है. जैसे एक स्ट्रेटजी जो राघव फॉलो करता है बोथ इन VARC एंड LRDI इज कि आरसीज में एंड LRDI में वो जितने भी सेट्स आते हैं या आरसीज आते हैं वो प्रायोरिटी लिस्ट बना लेते हैं कि 1 2 3 सबसे पहले मुझे ये सॉल्व करना है, देन सेकंड पे, थर्ड पे टाइम बचा तो ये. सेम LRDI के लिए 5 सेट्स आए, सबसे इजी कौन सा लगा है, सेकंड नंबर पे मुश्किल कौन है, थर्ड पे नॉर्मल कौन है, लास्ट 2 हार्डेस्ट कौन से जो नहीं करने उसको. ये चीज एक दिन में नहीं आएगी, 2 दिन में नहीं आएगी. तुम बार बार मॉक्स दोगे, रोज रोज सेक्शनल टेस्ट दोगे एंड प्रैक्टिस करोगे, विद टाइम ये तुम्हें चीज आएगी. और ट्रस्ट में तुम्हें 3-4 मॉक्स एंड उसके एनालिसिस देने के बाद में तुम्हें चीज दिखनी शुरू हो जाएगी. क्वांट्स की भी ऐसे काफी स्ट्रेटजीज होती हैं. 2 स्ट्रेटजीज मैं बता रहा हूँ. फर्स्ट स्ट्रेटजी इज तुम्हें जो इजी क्वेश्चन दिख रहा है वो तुम करते जाओ एंड सेकंड राउंड के लिए मीडियम लेवल क्वेश्चन मार्क करते जाओ, हार्ड को छोड़ते जाओ. एक सेकंड स्ट्रेटजी ये होती है कि सेक्शन के स्टार्ट पे तुम 2 मिनट लो एंड सारे क्वेश्चंस को फटाफट रिव्यू कर लो, उनमें से मार्क कर लो कि इजी लेवल क्वेश्चंस कौन से हैं एंड मीडियम लेवल क्वेश्चन कौन से हैं. तो फटाफट पहले सारे इजी सॉल्व कर लो, इजी खत्म होते ही मेरे राउंड वापस आना है, मीडियम लेवल सॉल्व करने हैं एंड फाइनली टाइम बचा तो हार्ड भी करने. मैं सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग बता रहा हूँ, इसमें काफी डिटेल्स होती हैं जो मैंने डॉक्यूमेंट में अटैच की है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अब आते हैं सेकंड चीज जो मेरा भाई फॉलो कर रहा है. ये ट्रिक नहीं है, ये एक्चुअली एक एक्सरसाइज है. इसके लिए तुम कोई भी टॉपिक उठा लो. सबसे पहले लेट्स से टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस. जब उसकी तुम रिवीजन कर रहे हो तो तुम्हें एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस तो करने ही है. अब क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम उन क्वेश्चंस को तुम्हें मार्क कर देना है जो तुमसे या तो नहीं हो रहे हैं या फिर तुम्हें 4 मिनट से ज्यादा टाइम लग रहा है. अब कुछ दिनों बाद उन क्वेश्चन पे तुम्हें वापस आना है एंड दूसरे पेन से फिर से उन क्वेश्चंस को मार्क करना है जिनको सॉल्व करने में तुम्हें 4 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं या फिर सॉल्व ही नहीं हो रहा. इसको करना है तुम्हें 3 राउंड्स में एंड फाइनली सेम एग्जैक्ट थिंग तुम्हें फॉलो करनी है टॉपिक टेस्ट में एंड मॉक टेस्ट में भी. एंड धीरे धीरे तुम्हारे पास एक ऐसी लिस्ट बन जाएगी जिसमें तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी स्ट्रेंथ कौन सी है और वीकनेस कौन सी है, कि यानी कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन से तुम्हें करने ही नहीं है, जिसपे टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है. इससे तुम प्रायोरिटी लिस्ट भी बना पाओगे जो हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस की थी. बट इसमें तुम्हें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली कि हंड्रेड्स ऑफ प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज क्वेश्चन एक जगह नहीं मिलेंगे. इसका एक सोल्यूशन ये है कि तुम दिशा पब्लिकेशन की बुक यूज कर सकते हो. इसके अंदर 1200 प्लस प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं. इन बुक्स में तुम्हें प्रॉपर स्ट्रेटजी, ट्रेंड एनालिसिस प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिल जाएंगे, जिसकी हेल्प से रिवीजन करते टाइम तुम्हारा बहुत सारा टाइम सेव होगा, जो तुम्हारी रिवीजन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड राघव भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है. इस बुक में तुम्हें 3600 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे, डिटेल्ड आंसर्स, मल्टीपल क्वेश्चन से तुम्हें ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी मिलेंगे. इस बुक का मेन फोकस है कि तुम्हें शॉर्टकट्स एंड टेक्निक्स आए जिससे तुम्हारा बहुत टाइम बचे फाइनल कैट एग्जाम में, क्योंकि कैट की रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. बुक का लेटेस्ट 18th एडिशन है, तीनों सेक्शंस के लिए अवेलेबल है. इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा. एंड फाइनल इंपॉर्टेंट रिसोर्स जिसने मुझे भी प्रिपरेशन में हेल्प किया था, लास्ट ईयर राघव को भी हेल्प किया, जिससे उससे 98.3% है एंड अभी भी वो बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है. दैट इज रिवीजन नोटबुक एंड फॉर्मूला नोटबुक. तुम्हें 2 सेपरेट नोटबुक्स बनानी है, जिसमें तुम्हें एक होनी चाहिए पतली सी फॉर्मूला बुक जिसमें तुम्हें हर एक टॉपिक के हर एक फॉर्मूला को लिखना है विद एन एग्जांपल. एंड सेकंड इज रिवीजन नोटबुक. ये रिवीजन नोटबुक एक बड़ी नोटबुक होने वाली है जिसमें तुम्हें क्लियर कट हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक के हर एक वेरिएशन के क्वेश्चन का तुम्हें एग्जाम्पल लिखनी है. इसमें फॉर एग्जाम्पल क्वांट्स को उठाते हैं. क्वांट्स में तुमने अगला टॉपिक उठाया टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस. उसमें तुम्हें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में जितने भी वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस मिल रहे हैं सबकी एक एक एग्जांपल इसमें लिखनी है.
इससे क्या होगा, अभी तुम्हारा टाइम इन्वेस्ट होगा, बट जब भी तुम सेक्शनल टेस्ट देने बैठ रहे हो, मॉक टेस्ट देने बैठ रहे हो, इस नोटबुक को अपने सामने खोलो। जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तुम्हें नहीं याद आ रहा किस तरह करना है, तो बस इसमें तुम्हें जाना है, सॉल्व करते हुए देखना कि इस तरह करना है, देन उसको सॉल्व करना है। ये बार बार जब तुम अगले 3 महीने तक करोगे तो ट्रस्ट मी, अगले 2 महीने में तुम्हें पूरी रिवीजन नोटबुक तुम्हारे दिमाग में प्रिंट हो जाएगी। एक बार तुम्हारा टाइम लेगी, बट तुम्हारी कंप्लीट रिवीजन में तुम्हारा बहुत टाइम बचाने वाली है। ट्रस्ट मी, इन 2 बुक से तुम्हारे बहुत मार्क्स बढ़ने वाले हैं। इनको वीकली रिवाइज करो, मॉक टेस्ट से पहले भी मे बी 5-10 मिनट देख लो, बट इसको बार बार पढ़ो। मैं अपनी फॉर्मूला एंड रिवीजन नोटबुक एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जहां से तुम डाउनलोड कर सकते हो। इसको तुम प्रिंट भी कर सकते हो, बट इससे पढ़ना मत, सिर्फ रेफरेंस लेना कि तुम्हें बनानी कैसी है। क्योंकि ट्रस्ट मी, एक मेरी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, दूसरा तुम्हें किसी की रिवीजन नोटबुक कॉपी नहीं कर सकते हो, तुम्हें अपने हिसाब से ही बनानी पड़ेगी। जब तक तुम हाथ से नहीं बनाओगी उसकी वैल्यू नहीं आने वाली है। होप ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके जाना हमारी सबसे इंपॉर्टेंट कैट ट्रिक क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करके जाना।